आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। पार्किंसंस, हमने 2 महत्वपूर्ण वीडियो पहले बनाए हैं जो बहुत इफ़ेक्टिव साबित हुए हैं। हज़ारों लोगों ने उनको देखा है और हज़ारों लोग उनको फॉलो कर रहे हैं और पार्किंसंस के बहुत सारे पेशेंट्स उससे लाभ उठा रहे हैं। दरअसल में पार्किंसंस होता क्यों है ये समझने की ज़रूरत है। पार्किंसंस क्यों होता है, किनको होता है, ये बहुत गहराई से समझ लेंगे तो आप पार्किंसंस से 100% बच जाएंगे, अपने आप को बचा देंगे। और यदि पार्किंसंस हो गया है तो उसका मुकाबला बहुत आसानी से कर सकेंगे। इसीलिए मैं पार्किंसंस पे ये तीसरा वीडियो बना रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा और आप इसको गहराई से समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल बातें बताना चाहता हूँ। यदि आपने कभी देखा है या खुद ने महसूस किया है कि जब बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, बहुत ज़्यादा आवेश में होता है इंसान, तो उसका पूरा शरीर जो है वो कांपता है। यदि आदमी बहुत ज़्यादा भयग्रस्त हो जाए, अचानक कोई आतंकवादी आ गया, आपके सामने रिवॉल्वर तान दी, तो आप एकदम कांपने लगेंगे और आप कुछ बोल नहीं पाएंगे। कई लोगों की बोली जो है वो बंद हो जाती है और कांपने लगता है शरीर भय के कारण। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा उदास है, हताश है, बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन महसूस करता है, अवसाद का शिकार है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो वो व्यक्ति भी कांपता है, उसका शरीर भी कांपता है। क्यों? इसलिए कि उस समय में जो आपके शरीर का हैप्पी हार्मोन है, जो डोपामाइन है, वो काम करना बंद कर देता है। जो डोपामाइन बनाने वाली कोशिकाएं हैं वो जो है वो क्षीण होने लगती है, खत्म होने लगती है और इसी कारण से जो है आपका शरीर कांपने लगता है, उदास हो जाता है मन, और आदमी जो है कुछ सोच नहीं पाता, हतप्रभ हो जाता है। यदि डोपामाइन की कमी हो गई तो आप पार्किंसंस के शिकार हो जाएंगे, क्योंकि आपकी जो हैप्पी हार्मोन बनाने वाली कोशिकाएं हैं वो मरने लगेगी। तो आपने ये जाना कि आखिर हमारा शरीर क्यों कांपता है, शरीर की परिस्थितियां क्या है, मानसिक रूप से किस तरह से उसका असर पड़ता है। आपका जो पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम है, जो आपका स्नायु तंत्र है, वो पूरा का पूरा आपके विचारों पर केंद्रित है और आपके विचारों के अनुसार चलता है, विचारों के अनुसार जो है वो एक्ट करता है। तो आपका विचार, आपके विचारों में भय आया, आपके विचारों में किसी भी प्रकार का डिप्रेशन आया, यदि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहेंगे, बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त रहेंगे, तो एक न एक दिन ऐसा आएगा जब आपको पार्किंसंस होगा। आपका हाथ शेक करने लगेगा, धीरे धीरे हाथ शेक करता करता जो है पूरा जो है एक अंग शरीर का शेक करने लगेगा, पाँव शेक करने लगेंगे, पाँव ट्रमिंग करने लगेंगे और आदमी इनबैलेंस होकर के कहीं पर भी गिर पड़ सकता है। तो पार्किंसंस अपने आप में बहुत खतरनाक परिस्थिति है और उससे निपटने के लिए सिर्फ हैप्पी हार्मोन की ज़रूरत है, डोपामाइन की ज़रूरत है। अब ये डोपामाइन जो है ये किसी इंजेक्शन के थ्रू या किसी मेडिसिन के थ्रू नहीं मिल सकता आपको। खुशी जो है या हंसी खुशी प्रसन्नता, ये सारा का सारा अंदर से फूटता है। अंतरंग जो है खुशी महसूस होगी तो आपको खुशी मिलेगी और आप प्रसन्न रहेंगे, तो आपका डोपामाइन बढ़ेगा। किसी इंजेक्शन के थ्रू आप जो है खुशियाँ नहीं बटोर सकते, किसी गोली के थ्रू आप खुशियाँ नहीं बटोर सकते, हैप्पी हार्मोन नहीं बटोर सकते। ये भ्रम है कि डोपामाइन का इंजेक्शन लगा दिया, डोपामाइन की गोलियाँ ले ली, उस कारण से हमारा हैप्पी हार्मोन बढ़ जाएगा और हमारा पार्किंसंस ठीक हो जाएगा। तो ये बिल्कुल भ्रम है। आप देखिए, अपना अंधेरा, मन का अंधेरा दूर करिए। आप देखिए मेरे पीछे तालाब है, फतह सागर है, ठीक है। इसी तरह से समुद्र में ज्वार और भाटा क्यों होता है, इसको भी समझिए, साइंटिफिकली समझिए कि ज्वार भाटा क्यों होता है। ज्वार भाटा होता है चंद्रमा की कलाओं के आधार पर।
जब चांदनी रात होती है तो ज्वार आता है, उमंग उत्साह की तरंगे, समुद्र में भी लहरें उठती है। और जब अंधेरी रात होती है, जब अमावस्या होती है, तो उस समय में भाटा होता है, यानी समुद्र नीचे बैठ जाता है। समुद्र नीचे बैठ जाता है, ये है आपका डिप्रेशन, उदासी। और जो आपका चांदनी रात है वो है उत्साह और उमंग की लहरें पैदा करने वाली। तो हमेशा उत्साह और उमंग आपके मन के भीतर रहे, उत्साह और उमंग से भरपूर आपका जीवन रहे, तो आप कभी भी पार्किंसंस के शिकार नहीं होंगे। पार्किंसंस के शिकार हैं तो हमने खाने पीने की बहुत सारी ऐसी चीजें बताई है जिनको आप आनंद से उत्साह से खाएंगे पिएंगे तो आपका डोपामाइन लेवल बढ़ेगा। लेकिन खाने पीने से ज्यादा जरूरी है आपका सोच, आपका विचार। आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे, जितना सकारात्मक सोचेंगे, जितना अच्छा सोचेंगे और खुश रहेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे। आज का समय बहुत ज्यादा तनावग्रस्त समय है। लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, खान पान ऐसा हो गया है कि आदमी बहुत सारी बीमारियों से जकड़ता जा रहा है, बहुत सारे तनावों से जकड़ता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में कैसे तनाव मुक्त रहना, ये एक कला है। तो आप छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलिए, छोटे छोटे बच्चों के साथ डांस करिए। यदि आप कहीं आसपास में आपके स्कूल है छोटे बच्चों का, वहाँ कांटेक्ट करिए और वहाँ के प्रिंसिपल से इजाज़त लेकर के छोटे छोटे बच्चों के साथ में 10-15 मिनट के लिए, जब उनका प्रेयर टाइम हो, जब उनका प्ले टाइम हो, उनको देखिए, उनके साथ में खुश होइए। ऐसे प्राकृतिक स्थान पर जाइए, वहाँ पर खूब हंसिए और हंसाइए। हंसना और हंसाना जीवन का एक अभिन्न अंग है। आप जितना ज़्यादा हंसेंगे, हंसाएंगे, खुश रहेंगे, खुश मिजाजी से रहेंगे और ज़िंदगी को जिंदा दिली के साथ जिएंगे, उतना आप पार्किंसंस से दूर रहेंगे, पार्किंसंस से बचे रहेंगे। क्रोध और तनाव के एक और गणित को आप समझिए। केवल डोपामाइन का ही सवाल नहीं है। क्रोध करने वाले का और तनाव रखने वाले का केवल डोपामाइन ही कम नहीं होता, हैप्पी हार्मोन ही कम नहीं होता, बल्कि उसके शरीर में कई तरह के दूसरे रोग भी उत्पन्न होते हैं। केवल पार्किंसंस ही नहीं, जो बहुत ज्यादा क्रोधी होगा, बहुत ज्यादा तनाव रखेगा, उसका पेट भी गड़बड़ रहेगा और उसको बहुत जल्दी बीपी और डायबिटीज की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। एक चीज, एक साइंटिफिक मेथड से समझिए इस बात को कि जो आदमी बहुत कमजोर है, 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि एक इंसान बहुत ज्यादा कमजोर है, वो 5 किलो वजन भी नहीं उठा सकता। उसके सामने आप 10 किलो का पत्थर रख दीजिए और फिर उसको खूब गुस्सा दिलाइए, खूब गुस्सा दिलाइए, वो 10 किलो का पत्थर उठा करके आपके सिर पे मार देगा। ये जो उसके अंदर ताकत आई, ये ताकत कहां से आई? ये ताकत आई उसके लीवर से एक्स्ट्रा शुगर रिलीज हुई, शरीर से बहुत सारे हार्मोन रिलीज हुए, उसके कारण ये ताकत आई। तो उतने जो आपका रिजर्वेयर है उसमें तो डिफिशियंसी आ गई ना, बहुत सारी आपकी शुगर रिलीज हो गई, बहुत सारे आपके हार्मोन्स रिलीज हो गए, जिसके कारण वो ताकत बनी। तो उतना आपके अंदर डिफिशियंसी आ गई तो शरीर कांपेगा, नेचुरली शरीर कांपेगा और आप नई नई हो बीमारियों के शिकार होंगे। इसलिए क्रोध और तनाव किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए, क्योंकि क्रोध करने से या तनाव करने से सामने वाले पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, सबसे पहले आप लूजर बन जाएंगे, आप लूज करेंगे, आप शरीर में बीमारियां पैदा करेंगे। इसलिए क्रोध और तनाव से बचें, खूब खुश रहें, खुश मिजाज रहें, ताकि आप पार्किंसंस जैसी खराब बीमारी से बच सकें। मेरे पिताजी एक चबूतरी पर बैठ जाते थे। आसपास में बहुत सारे स्कूल थे। जब स्कूल में छुट्टी होती थी, बच्चे निकलते थे, बच्चे
दादाजी प्रणाम, दादाजी प्रणाम। और दादाजी जो है वो गोलियां टॉफीज वगैरह लेकर के बैठते थे, छोटे छोटे बच्चों को टॉफी देते थे। तो उनको जो मन में प्रसन्नता, वो कभी बीमार नहीं हुए, हमेशा खुश मिजाज रहे और छोटे छोटे बच्चों को टॉफियां बांटते रहे और खुश रहे, उससे उनको खुशी मिलती रही। आप भी ऐसा कर सकते हैं। स्कूल में भी प्रिंसिपल की इजाज़त लेकर के और जो भी अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट्स हैं, बच्चों को चॉकलेट्स बहुत प्यारी होती हैं, तो आप चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी तरह से आप कोई स्वीट वगैरह ले जा करके आप दवाइयाँ खाएं, उससे ज़्यादा अच्छा है कि उन दवाइयों का पैसा जो है वो बच्चों के लिए चॉकलेट्स में पूरा करें। यदि आप सक्षम हैं, आपको ज़रूर ऐसा करना चाहिए, ताकि आपके अंदर जो खुशी मिलेगी, जो आपके अंदर जो प्यार और जो वात्सल्य भाव, जो करुणा भाव उन बच्चों के साथ में पैदा होगा और जो आत्मीय प्रसन्नता मिलेगी, वो बहुत दुर्लभ है। उस दुर्लभ चीज को पाइए और पार्किंसंस से बचिए। इस वीडियो में इतना ही। यदि ये हमारा वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की लोगों को प्रेरणा करें, ताकि वे भी इन सारे वीडियोस का लाभ उठा सकें।